हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। चलिए तो आज हम देखने वाले हैं भारत में बाघ, यानी भारत में जो भी रामसर साइट्स हैं, बाघ के विषय में जो भी आर्द्रभूमि सब हैं, उसके विषय में आज हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से एग्ज़ाम में अगर एक भी प्रश्न बनता है तो वो आपको इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। और इसमें वही क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं जो पूछा गया है पहले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 1 में है, भारत में जनगणना की अवधि है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। पहला बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, यानी बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर जो टाइगर रिजर्व है वो नामदफा है। सबसे ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व है नामदफा, नामदफा है, याद रखिएगा ये नामदफा है। नामदफा सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। अगला है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या ये 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, लेकिन वर्तमान में जो है आपको 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में निवास करती है, 17.5%। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन है? तो सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है, सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। अगला है, काबर ताल झील रामसर साइट किस राज्य में है? तो काबर ताल झील जो है वो बिहार में है। कांवर झील मतलब जो है वो बिहार के बेगूसराय में पड़ता है, ये रामसर साइट है। अगला है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जनगणना जो है वो अनुच्छेद 246 में है, जनगणना अनुच्छेद 246 में है। ऑप्शन A, C, B है, आप इसको सही कर दीजिएगा, बाद बाकी ऑप्शन से मतलब नहीं, याद रखिएगा कि जनगणना अनुच्छेद 246 में है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत किसके शासन, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू हो गया, मतलब हर 10 साल के बाद। अगला है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है, पेंच सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, पेंच। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई, लॉर्ड रिपन का काल था उस समय में जब नियमित जनगणना शुरू हुई। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो मिजोरम में दम्फा है, मिजोरम में है दम्फा। अगला प्रश्न है, भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? तो भारत का 49वां रामसर साइट है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, 49वां रामसर साइट है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जिला उत्तर प्रदेश में है, जनसंख्या भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो जनगणना जो है वो 7वीं अनुसूची में आता है,
7वीं अनुसूची में जनगणना आता है। अगला है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है, 1921 को। अगला प्रश्न है, पाकुई और नामदाफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो पाकुई और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है। पाकुई और नामदाफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो असम में टाइगर रिजर्व नहीं है वो कमलांग नहीं है। बाद बाकी असम में मानस भी है, नरमड़ी भी है और ओरंग भी है। असम में टाइगर रिजर्व मानस, नरमड़ी और ओरंग है, जबकि कमलांग नहीं है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 73% है। लगभग 73% भारत की साक्षरता है। वैसे अब 74% हो गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। पहली जनगणना 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो यूके। यूके यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। सबसे ज़्यादा यूके ब्रिटेन में आर्द्र भूमि है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी भारत की जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, भारत का लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? तो भारत का लिंगा अनुपात जो है 943 प्रति 1000 पुरुष है। 943 प्रति 1000 पुरुष। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्री सैलम। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्री सैलम। भारत की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल महिला साक्षरता 64.6% है। ये सब 2011 की आंकड़ा है, अब वैसे 65% से अधिक हो गया है। तसोकर झील कहाँ है? तसोकर झील लद्दाख में है। तसोकर झील लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी मनाया जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है। अगला है, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य है। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास। 54वां रानीपुर है, जबकि 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। एकमात्र राज्य जहाँ पर जनसंख्या घटी है, तो वो नागालैंड एकमात्र राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घटी है। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो नागरहोल। बाद बाकी अचन कुमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास भी है। उदंती सीता नदी भी है। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी, ये छत्तीसगढ़ में है, जबकि नागरहोल नहीं है। नागरहोल कर्नाटक में है।
भारत में के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो भारत के 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन 1971 में हुआ था। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन 1971 में हुआ था। कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये आपको ए और सी यानी सिमलीपाल और सतकोसिया है। सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा राज्य में है, जबकि बुक्सा जो है ये बुक्सा बंगाल में है। बुक्सा बंगाल में है, याद रखिएगा। सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा राज्य में टाइगर रिजर्व है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।